जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो तमाम मेरे व्यूअर्स हैं पेड ग्रुप मेंबर्स के, वो तमाम के तमाम खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज जो ग्रीन पिप्स लेकर आया है वो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पार्ट 2 है। उसके जो एनालिसिस के जो टाइम फ्रेम थे H4 और H1 का काम रह गया था, वो आज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस नहीं पढ़ा, काइंडली उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हो सकता है कुछ चीज़ें शॉर्ट की जाएं जो उस लेक्चर में बता दी गई हैं। तो काइंडली उस लेक्चर को पढ़ें और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की तभी समझ आएगी जब आपने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैंने H4 और H1 के अंदर कुछ काम करके निकाला हुआ है, जहाँ पे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की एग्जांपल्स जो हैं आपके सामने होंगी, जिसकी मदद से आप बाखूबी तौर पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हर टाइम फ्रेम पे, हर कैंडल पैटर्न्स पे, हर जगह पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपके पास चाहे M30 का टाइम फ्रेम हो, M15 का टाइम फ्रेम हो, या फिर H1 का H4 का, कैंडलिस्ट वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की एक छोटी सी डेफिनेशन फिर अगेन बता दूं, ये असल में डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, बायर और सेलर्स की जंग है। ये बताता है कि वॉल्यूम बॉडी का कितना है और स्प्रेड यानी कि जो विक्स हैं वो कितनी है। अगर तो विक्स बहुत बड़ी हैं तो इससे मुराद है जो वॉल्यूम बॉडी का छोटा है, इससे मुराद है कि अगर वो बॉडी बायर की तरफ थी तो बायर का जो प्रेशर है वो लूज़ हो रहा है, सेलर हैवी होने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से अगर सेलर्स की बॉडी छोटी और विक्स बड़ी यानी कि वॉल्यूम छोटा और स्प्रेड बढ़ता जाएगा, तो इससे मुराद है कि सेलर्स निकलने की कोशिश करेंगे मार्केट में और बायर हैवी होने की कोशिश करेंगे मार्केट में। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इनकी बेशुमार थ्योरीज हैं, बेशुमार लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, बेशुमार मूविंग एवरेज की मदद से इसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मैंने जितने सिंपल वे में हो सकता था आप लोगों को उतने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। आप जितनी मर्जी बुक्स को छानबीन कर लें, आज जाके रिजल्ट उसके यही निकलते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। असल में ये जंग है बायर और सेलर्स की। आप जितनी मर्जी इसमें कॉम्प्लिकेशंस डालते जाएं, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड करते जाएं, उससे आपको समझना ही मुश्किल होगा। लेकिन मैंने आपको जितना आसान और इजी वे में समझ आ सकता था मैं आपको समझा सकता था, मैंने कोशिश की और आपको उतना ही सिंपल वे में समझाया कि वॉल्यूम क्या है, स्प्रेड क्या है, और वॉल्यूम स्प्रेड की जंग कहाँ से शुरू होती है, बायर और कहाँ पे हैवी होते हैं, सेलर कहाँ से निकलते हैं, सेलर कहाँ पे हैवी होते हैं, बायर कहाँ से निकलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई हैं। इस लेक्चर में मैं कुछ शॉर्ट करूंगा, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है जहाँ पे मैंने आपको वॉल्यूम स्प्रेड के कुछ पॉइंट्स दिखाने हैं ताकि आपको पता चल जाए इसकी बारीक बीनी का कि ये कितना इंपॉर्टेंट वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का टॉपिक है और इसके रिजल्ट कितने शानदार हैं। आइए आज हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि प्रैक्टिकल में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमें क्या क्या है। आपके सामने लेकर आया हूँ H4 का टाइम फ्रेम। H4 के टाइम फ्रेम में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कैसे काम कर रहा है आपके सामने ही है। ये एक रेंज के अंदर जो बायर थे वो यहाँ पर आकर आपको वाज़िया तौर पर बायर मार्केट को ऊपर लेके गए, मार्केट को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन बायर ने अपना वॉल्यूम जो था उसको होल्ड नहीं कर पाए, बल्कि अपना वॉल्यूम सारे का सारा वॉल्यूम दे दिया सेलर्स को। ऊपर से लेकर यहाँ से बायर शुरू हुए, मार्केट यहाँ तक आ गई, तो इससे मुराद है कि बायर ने अपना सारे का सारा वॉल्यूम शिफ्ट कर दिया सेलर्स की तरफ। तो ये एक वाज़िया तौर पर इंडिकेट हो गया कि यहाँ पर बायर का वॉल्यूम कम और स्प्रेड पूरे का पूरा, ये वीक पूरी स्प्रेड ही बन गई है क्योंकि बॉडी यहाँ तक आ गई है। और अगर हम सेलर्स की बात करें तो सेलर्स का वॉल्यूम चूंकि यहाँ से सेलर्स ने खींचना शुरू किया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा जो वॉल्यूम है वो सेलर का वॉल्यूम है। तो सेलर का वॉल्यूम ज़्यादा और सेलर का स्प्रेड ना होने के बराबर है। पहला हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया। हम इसको ट्रेड करने का रूल वही है, जब तक इसके 50% तक मार्केट ना पहुंचे आप ट्रेड ना करें। जो कि ये वाली जो कैंडल है ये वाज़िया तौर पर इसकी इस रेंज तक पहुंच चुकी है। आपकी ट्रेड यहाँ से भी ओपन हो सकती थी, अगर मार्केट को आप चलने देते तो मार्केट ने आपकी 50 वाली जो रेंज है यहाँ पर भी आकर ओपन की है।
आप इसको ट्रेड यहाँ से चुके लेंगे तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, यानी 20-30 पिप्स ऊपर जो कि मार्केट गई भी नहीं वहाँ तक, और मार्केट सीधी की सीधी आपकी रेंज में आ गई। लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बने हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस दिखा रहे हैं, वो क्यों हम उनको मिस करें। आइए मैं आपको बायर और सेलर्स की जंग बताता हूँ। अच्छा, जब ऐसी सूरत हाल आपके सामने आ जाए, मार्केट आपको 5-6 दिन या एक हफ्ता बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवे नज़र आए, मार्केट उसी रेंज के ऊपर नीचे चले, तो इससे मुराद एक और भी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बताता है, एक उसकी थ्योरी है। अब मुझे उसका जो जिसने ये थ्योरी डेवलप की उसका मुझे नाम भूल गया है, वैसे आपको बता देता हूँ। जब बायर और सेलर्स की एक तगड़ी लड़ाई आपको देखने में मिली, ये उसके कुछ वर्ड थे, और बायर अपना मोमेंटम लूज करें, सेलर्स अपना मोमेंटम उतनी उस लड़ाई के अंदर आपको सारी लड़ाई में सेलर्स का मोमेंटम ज़्यादा और बायर का कम नज़र आए, तो आप समझ लें ये जो जंग छिड़ी है, ये जंग एक तरफ की मूवमेंट को लेकर आएगी। मैं बात दोबारा रिपीट करता हूँ, जब बायर और सेलर्स की जंग 1-2-3 वीक्स तक मुसलसल जारी रहे, मार्केट की कोई हतमी सूरत हाल नज़र ना आए, मार्केट आपको साइड भी नज़र आए, जैसे कि इस रेंज के यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आपको सारी की सारी साइड वे नज़र आई है, तो मुमकिन तौर पर मार्केट जब भी अपना डिसीजन लेगी, मार्केट चूँकि मार्केट उनसे इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रही बाहर के, तो मुमकिन तौर पर या 99% उसने कहा था कि मार्केट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगी। जो मोमेंटम उसने प्रीवियस होल्ड किया था वो मोमेंटम ज़ाया हो चुका है। अब मार्केट के मोमेंटम सेलर्स के अंदर हैवी होगा, और सेलर्स जो है वो मार्केट को 100 या 200 ग्रीन पिप से ज़्यादा की एक बड़ी मूव लेगा, जो कि अगर आपको चूँकि टाइम फ्रेम छोटा है, अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको आगे वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट यहाँ से चली है और मार्केट यहाँ तक आ गई है। ओवरऑल आपको 200 ग्रीन पिप्स तक इस एक ट्रेड सेटअप ने दिया है। ये उस गोरे की एक थ्योरी थी जिसने कहा कि मार्केट जब साइड में चलती हो और मार्केट में बायर्स या सेलर्स जो जहां जिस रेंज में मार्केट आके खड़ी हो वो लूज होने की कोशिश करें, और लूज होने के दौरान एक अच्छी जंग दिखे बायर और सेलर्स की, तो आप मुमकिन तौर पर सोच लें कि मार्केट अब या तो उस मोमेंटम को जब होल्ड करेगी तो वो 99% है कि उसी डायरेक्शन में जाएगी जो उसके एंटी डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, और मार्केट उसी डायरेक्शन में गई, और उसमें जाने की जो उसमें उसके ग्रीन पिप्स हैं वो भी तकरीबन 100 से लेकर 200 ग्रीन पिप्स तक मार्केट एक बड़ा मूव लेगी, जो आपके सामने है। अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बात कर ली जाए, ये अगर आप देखें मार्केट बाय में यहाँ पे एक कैंडल बनी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी बायर की, यानी कि इसने पिछली रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। लेकिन अगर आप आगे देखें, मार्केट ने एक सेलर्स की कैंडल बनाई, लेकिन पूरे का पूरा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुताबिक वो बाहर खींच के ले गए। यहाँ पे पूरे के पूरे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुताबिक सेलर्स, यहाँ पे बायर्स। लेकिन यहाँ पे देखें अब साथ ही मार्केट के अंदर जो बायर्स थे वो वीक से वीक तर होते गए, यहाँ पे भी बायर वीक हुए, यहाँ पे बायर पूरे का पूरा अपना स्प्रेड छोड़ के वॉल्यूम खत्म करके, यहाँ पे भी स्प्रेड ज्यादा छोड़ के वॉल्यूम ना होने के बराबर, यहाँ पे भी अगर दोनों साइडों की डायरेक्शन देखेंगे तो स्प्रेड ज्यादा है और वॉल्यूम कम, यहाँ पे भी अगर दोनों तरफा स्प्रेड देखें तो स्प्रेड ज्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा स्प्रेड कम, वॉल्यूम कम और स्प्रेड ज्यादा। और यहाँ पर आपके सामने एक वाज़ेह तौर पर जंग जीती हुई नजर आ रही है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है सेलर्स का और स्प्रेड ना होने के बराबर, और जबकि बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पर चूंकि ऊपर तक मार्केट लेके गए थे तो बायर का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल जीरो, और सारे का सारा स्प्रेड बायर के हक में आ गया, तो जो कि वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि मार्केट ने अब नीचे जाना है। मार्केट यहाँ से नीचे गई, नीचे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम अगर आप H1 में होते तो ये सारी की सारी आपकी ट्रेड्स बन रही हैं, ये आप यहाँ से यहाँ तक जो आपने ये भी ट्रेड ली है तो ये इस हक में आई, मार्केट यहाँ से उठी फिर इस हक में आई, मार्केट यहाँ पे उठी, मार्केट में ये वाज़ेह तौर पर मार्केट ने एक सिग्नल बना दिया, बायर का मोमेंटम जो था वो स्प्रेड में चेंज हो गया और बायर का जो वॉल्यूम था वो बहुत कम रह गया, और अगली ही कैंडल ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि बायर अब ख़त्म हो गए हैं और सेलर्स जो हैं वो हैवी हो चुके हैं। अब यही शर्त है कि अगर आप यहाँ से ये सारा सिनेरियो नहीं भी देख रहे थे, आप यहाँ पे आके आप इसको देखते तो भी आप इस पर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन वही बॉडी इसकी हाफ पे ट्रेड लगनी थी, जो कि मार्केट ने यहाँ पर आकर इस ट्रेड को ओपन किया। ट्रेड को ओपन करते तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे 100 ग्रीन पिप्स मिल जाते, और अगर आप थोड़ा सा वेट करते तो मार्केट आपको बहुत अच्छे ग्रीन पिप्स में लेके गई है। आपको इस सिनेरियो के अंदर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को मिली होंगी। अब जैसे देखें मार्केट ने इस मोमेंटम को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए बायर हैवी हुए, लेकिन बायर की अगर बॉडी देखें वीक, स्प्रेड ज़्यादा, वॉल्यूम कम,
यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है क्योंकि बायर नीचे से खींच के लेके गए हैं। उस वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से अगर आप इसको भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते तो मार्केट ने अगली कैंडल्स में आपको प्रॉफिट दिया है। H4 का टाइम फ्रेम है। जब ही मार्केट यहाँ पे पहुंची तो सेलर्स हैवी हुए। अब सेलर्स कितने हैवी हो सकते हैं ये देखने के लिए अगली कैंडल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे भी सेलर का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम, बायर का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड ना होने के बराबर, सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा और स्प्रेड ना होने के बराबर, बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, यानी कि ओवरऑल ये जंग छिड़ गई है। अब हमने डिसीजन कहाँ पे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगली कैंडल में फिर बायर का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम, सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम, सेलर्स का बायर सेलर्स दोनों सेम रहे, बायर सेलर्स दोनों सेम रहे, बायर का वॉल्यूम एट द एंड ज़्यादा हो गया। आप इसको ट्रेड करने के लिए अगर आप जाते भी, चूँकि ये अब ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, रूल वही है, इसकी हाफ बॉडी पे आपने ट्रेड लेनी थी जो कि यहाँ पे आके आपको ट्रेड ओपन होती। अब आपको इसके ओपन होने के बाद भी मार्केट ने इस रेंज तक लेके आई है। अगर आप देखें तो वाज़ह तौर पे मार्केट इस रेंज में आई है जो कि आपको TP1 अचीव कर सकती थी। यहाँ पे चूंकि ट्रेड आपकी ओपन हुई है तो मार्केट यहाँ तक आपको लेके आई है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की मदद से आप बायर में भी ट्रेड ले सकते हैं, सेल में भी, लेकिन अब चूंकि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए था, ऊपर से मोमेंटम बहुत सख्त किस्म की मार्केट की लड़ाई के बाद नीचे आया था, तो आपको ज़्यादातर चांसेस ये थे कि मार्केट अब नीचे ही की तरफ जाएगी। ये भी आपने थोड़े से अपनी टेक्निकल जो स्किल्स हैं उनको बेहतर से बेहतर करना है। अब अगली ही कैंडल में देखें, बायर्स का वॉल्यूम ना होने के बराबर, स्प्रेड ज़्यादा, वॉल्यूम कम, स्प्रेड ज़्यादा, वॉल्यूम और स्प्रेड दोनों इक्वल, वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम। और अगली ही कैंडल ने सेल्स की मोमेंटम को शो कर दिया कि मार्केट सेल्स में जाएगी। लेकिन हम चूंकि अगर इसको इनगल्फ को ट्रेड लेते तो हमारा रूल वही कि था कि हाफ तक आती, जो कि इस कैंडल ने हाफ तक लेके आई। यहाँ पे हमारी ट्रेड ओपन होती तो मार्केट आपको फेवर में जाती। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी लड़ाई देख लेते हैं। बायर सेलर्स का वॉल्यूम कम, स्प्रेड ज़्यादा, सेलर का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम, बायर का वॉल्यूम ना होने के बराबर लेकिन स्प्रेड ज़्यादा, बायर का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम, वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम, स्प्रेड अब यहाँ पे बहुत बढ़ गया, वॉल्यूम कम, जो कि वाज़ह तौर पर बता रहा है कि बायर्स अब वीक होंगे। अगली ही कैंडल ने फिर देखें, अब इसका अगर स्प्रेड देखें वॉल्यूम के इक्वल है। यहाँ पे सेलर्स का स्प्रेड बहुत बढ़ गया और वॉल्यूम ना होने के बराबर, वॉल्यूम यहाँ पे बायर का कम और स्प्रेड ज़्यादा, यहाँ पे सेलर्स का स्प्रेड ज़्यादा, वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ पे भी बायर का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया और स्प्रेड ना होने के बराबर। लेकिन अगली कैंडल ने इनगल्फ कर दिया, चूँकि हमारी ट्रेड तो यहाँ से ही ओपन हो चुकी थी, अगली कैंडल ने भी इनगल्फ कर दिया। इससे मुराद है कि मार्केट अब अपना मोमेंटम जो है वो बरकरार रखेगी और मार्केट ने अपना मोमेंटम बरकरार रखा और मार्केट प्रॉफिट में आ गई। अगर आप ऐसी जो कंफ्यूज्ड मार्केट है इसमें से ट्रेड नहीं लेना चाहते, आप वाज़ह तौर पे उसको ब्रेक होने नहीं दें। जैसे ये ब्रेक हो गई है उसके बाद मार्केट दोबारा उठी है, उस रेंज के पास आके आपको 3 सोल्जर्स वाला पैटर्न भी दे दिया, यहाँ पे भी 3 सोल्जर्स वाला पैटर्न दे दिया। आप इसको भी ट्रेड कर सकते थे, मैं तो इनको ट्रेड करता हूँ वही इसके हाफ पे रखें, जो कि मार्केट यहाँ पे आई है हाफ पे, ताकि आपका एसएल छोटा हो जाए। मार्केट अगर आप इसको ट्रेड करते तो मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में लेके जाती। तो H4 के टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती हैं। जैसे मैं थोड़ी सी और पीछे बताऊँ, देखें वॉल्यूम ख़त्म किया, छोटा वॉल्यूम बना दिया अगली ही कैंडल ने, जिसने वाज़ह तौर पे बता दिया कि अब यहाँ पे वॉल्यूम स्प्रेड की जंग छिड़ेगी। अगली ही बॉडी फिर इनगल्फ कर गई, ट्रेड लेते कुछ प्रॉफिट देती, मार्केट फिर नीचे आई। यहाँ पे फिर देखें सेलर्स हैवी हुए, लेकिन सेलर्स अपना स्प्रेड छोड़ के वॉल्यूम ख़त्म, वॉल्यूम ना होने के बराबर स्प्रेड ही स्प्रेड रह गया। और बायर का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम, बायर का वॉल्यूम ज़्यादा, स्प्रेड कम। उससे ये रिजल्ट हुआ है, मार्केट आपके सामने प्रॉफिट में आ गई। आप अगर इन पॉइंट्स को भी देखें बायर्स जाते के उस कैंडल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगला ही कैंडल आपको मिला जिसमें सेलर्स का जो मोमेंटम था वो बहुत ज़्यादा नजर आया, इनगल्फ कर दिया। लेकिन हम ट्रेड का वही रूल हाफ पे ट्रेड लेते जो कि यहाँ पे आके ओपन होती। लेकिन अगली कैंडल्स ने क्या किया, सेलर्स में गई लेकिन सेलर्स का स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ा के वॉल्यूम कम किया, जो कि कंफ्यूज मार्केट थी। सेलर और बायर हैवी रहे, सेलर्स और बायर, यहाँ पे सेलर्स हैवी रहे। यहाँ पे देखें बायर्स गया ज़रूर है लेकिन उसने मोमेंटम वीक किया। यहाँ पे भी देखें बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग रहा, जो कि थोड़ा सा एक परेशान था। लेकिन इस कैंडल ने आकर जब मार्केट को ऊपर ब्रेक करना था, लेकिन इसका मोमेंटम अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम होना चाहिए था इस कैंडल को कम से कम इस शेप का। अगर तो ये ब्रेक करना चाहती थी तो इस शेप की होती, यहाँ पे आके क्लोज होती हाफ पे, तो हम वाज़ह तौर पे कह सकते थे कि शायद अब मार्केट ब्रेक हो जाए। लेकिन उसकी अगली ही कैंडल ने वॉल्यूम सारे का सारा बायर को दिया, लेकिन बायर होल्ड नहीं कर पाए, वो सारे का सारा वॉल्यूम स्प्रेड वॉल्यूम चला गया सेलर्स के हाथ में।
तो सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा और स्प्रेड कम, और बायर का वॉल्यूम ना होने के बराबर और स्प्रेड ज़्यादा, और इससे अगली कैंडल फिर बायर के हक में गई, लेकिन आपको वाज़िया तौर पर दिख रहा होगा कि वॉल्यूम यहाँ पे बायर का कम और स्प्रेड यहाँ पे ज़्यादा, जो कि आपको वाज़िया तौर पर ये इंडिकेट कर रही थी लास्ट जो प्राइस एक्शन सिग्नल था कि आप इसको सेल कर लें, अगर नहीं तो आप इनगल्फ पे सेल करते। इनगल्फ हो गई उसके बाद आप इसके हाफ पे ट्रेड लगाते, जो कि मार्केट हाफ से भी ऊपर गई। अगर आप इसको ट्रेड करते आपका एसएल इनसे ऊपर होना था, जो कि एसएल की तरफ मार्केट गई नहीं, और मार्केट ने आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुताबिक एक अच्छा ट्रेड सेटअप दे दिया। पीछे चलते हैं। इस तरीके से आपके सामने बेशुमार मसाले होंगे। देखिए अब यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया तो वाज़िया तौर पर ब्रेक किया, और अगली कैंडल भी नीचे ही क्लोज हुई है। अब ये जो कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, जब मार्केट एक रेंज को ब्रेक करती है तो अगली कैंडल का मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इससे मुराद है कि हमारा जो रेंज है वो ब्रेक हो चुकी है। उसके बाद आपकी ट्रेड कहाँ पे होनी चाहिए? मार्केट जब इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए उठे, और रीटेस्ट करने के साथ वॉल्यूम स्प्रेड क्या काम करता है, ये देख रहे हैं स्प्रेड ज़्यादा और वॉल्यूम कम, ये देख रहे हैं स्प्रेड ज़्यादा और वॉल्यूम कम। यहाँ पे भी देखें तो ये स्प्रेड है, ऊपर भी स्प्रेड और वॉल्यूम स्प्रेड तकरीबन इक्वल है। और इन कैंडल्स में देखें वॉल्यूम ना होने के बराबर स्प्रेड ज़्यादा, वॉल्यूम ना होने के बराबर स्प्रेड ज़्यादा, वॉल्यूम ना होने के बराबर स्प्रेड ज़्यादा, और इन गल्फ मिल गया। अब यहाँ से आप ट्रेड करते तो आपके सामने ही मार्केट आपको प्रॉफिट में लेकर आई। अब यहाँ पे भी देखें मार्केट ने कोशिश की। अब जैसे देखो मैंने वो रूल वही बताया कि अगली ही कैंडल को बायर में जाना चाहिए था, अगली ही कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग सेल में आई, जो कि वाज़िया तौर पर बता रही थी कि यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम ख़त्म होने वाला है। अगली उससे कैंडल उसने भी बायर का वॉल्यूम कम स्प्रेड ज़्यादा, और उससे अगली कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बायर का मोमेंटम दिखाया है, जो कि मार्केट ओवरऑल अपनी रेंज के अंदर आगे करती है। क्योंकि मार्केट के यहाँ पर लोगों के एसएल हिट होते हैं, उसकी वजह यह है कि मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं वो चाहते हैं कि मार्केट के अंदर से जो एसएल लोगों के लगे हुए हैं, चूँकि ये एक सिग्नल बन गया था, ये प्राइस, ये जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का सिग्नल था, चूँकि आप लोगों ने ट्रेड करनी थी तो इससे 10-15 पिप ऊपर रखना था, जो कि एक एसएल की सूरत में यहाँ पे हिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मार्केट में कोशिश करनी है आपने ट्रेड वहाँ पे लेनी है जहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा हो जाए। तो आपको यहाँ से ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको मार्केट को जाने देते। यहाँ पे देखें विक्स कम होती जा रही हैं, यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुताबिक, और इसने ऊपर से इनगल्फ कर लिया, यानी इतना वॉल्यूम बायर का था वो सारे का सारा सेलर को मिल गया। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुताबिक सेलर्स हैवी हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप ट्रेड करते, और इसका भी ट्रेड करने का असूल वही है कि अगर हाफ तक जाती, जो कि मार्केट यहाँ पे लेके गई है थोड़ा सा हाफ तक, तो आप ट्रेड करते तो राइट अवे आपको अच्छा प्रॉफिट। और नीचे से फिर देखिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस सारे का सारा बायर को दे दिया, सारे का सारा बायर को दे दिया, और यहाँ पे भी बायर, यहाँ पे भी बायर। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस अगर आपको सीख लें तो मार्केट देखें आपकी एक यहाँ इस रेंज तक आई है, आपको मार्केट ने इस ट्रेड में भी परेशान नहीं किया, बल्कि आपको राइट अवे प्रॉफिट दिया। अब कुछ H1 की बात कर लें। H1 में भी यहाँ पे भी देखें मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे आगे सेलर्स ऊपर गई, ऊपर उस रेंज को टच किया, और सारी की सारी कैंडल वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुताबिक सेलर्स को दे दी, जो कि वाज़िया तौर पर था कि अब मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पे भी आकर बायर यहाँ पे अपनी विक्स खाली करने शुरू हो गए, स्प्रेड देना शुरू हो गए। वॉल्यूम बढ़ा सेलर्स का, स्प्रेड दिया, यहाँ पे वॉल्यूम दिया बायर ने, लेकिन वो सारे का सारा स्प्रेड में कन्वर्ट हो गया। ट्रेड करते चुके मार्केट 2 से 3 दफ़ा रीटेस्ट कर चुकी है। ये वही अंग्रेज की थ्योरी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। जब मार्केट एक रेंज को एक से ज़्यादा दफ़ा रीटेस्ट कर ले तो इससे मुराद है कि मार्केट की ऑपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रेड हो गई, यानी कि 100 या 100 से ज़्यादा पिप्स अब आपके सामने है। मार्केट काफ़ी नीचे आई है, यहाँ से मार्केट अगर आप सेल करते तो यहाँ तक मार्केट आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का जो लेक्चर था H4 के टाइम फ्रेम, H1 के टाइम फ्रेम में, वो आपको समझ आ चुका होगा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कैसे काम करते हैं मैंने तो अपने तरीके से बहुत ही आसान तरीका, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाली ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये टॉपिक जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का था 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आपको कैसा लगा। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।